गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ एंड रीजनिंग पर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 9 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 8 बना रखे हैं। जो भी फ्रेंड्स पहली बार मेरे चैनल पर आकर विजिट कर रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जाकर वो मेरे बाकी के पार्ट देख लें, या वो मेरी चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर पहला देख लेते हैं। एक आदमी अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1200 रुपये है तो उसकी आय ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम 66.2/3% को हम भिन्न में लिख लें, जिसकी वैल्यू मैंने पहली ही क्लास में निकाल के दिखाई हुई थी आप सभी को, तो जिसका मैंने एक टेबल भी बना दिया हुआ था। तो अगर जिन भी फ्रेंड्स को ये नहीं पता है कि कैसे निकालना है और कहाँ से आता है, क्या वैल्यू होती है, तो वो मेरी पहली क्लास देख ले तो उसे सब समझ में आ जाएगा। तो 66.2/3% की वैल्यू होती है 2/3। अब फ्रेंड्स हमारा काम क्या है कि हम उसको आय, खर्च और बचत को अलग अलग लिख लेते हैं। तो पहले हमने क्या लिख लिया, आय, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हमारा होगा खर्च, और फिर आएगी हमारी बचत। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको हमेशा याद रखना है कि जो भी नीचे होगा वो हमारी क्या होगी, आय होगी, और जो हमारा ऊपर होगा वो हमेशा हमारा खर्च होगा। ये बात आपको हर एक सवाल में याद रखनी है फ्रेंड्स। तो हमारी आय कितनी हो गई है फ्रेंड्स, 3। तो हमारा खर्चा कितना हो गया, 2। अब 3 हमारी आय है, 2 खर्चा हो गया, तो हमारी बचत कितनी होगी, 1 की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सवाल में क्या कह रहा है, यदि उसकी बचत 1200 रुपये है, हमारी बचत कितनी हो रही है, 1 रुपये, और सवाल में कितनी हो रही है, 1200। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बराबर आ जाएगा हमारा 1200। ठीक है, बचत के बराबर हमेशा बचत को ही रखना, किसी और के बराबर मत कर दीजिएगा। तो 1 बराबर हमारा 1200 हो गया, ये हमने बचत कर दिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, उसकी आय पूछ रहा है हमसे। तो आय हमारी कितनी दी गई है, 3। तो 1 बराबर 1200, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचत करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस सवाल को भी बिल्कुल पहले वाले की तरह की करेंगे। 75% की वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे। 75% को हम भिन्न में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3/4। अब हम लोग आय, खर्च और बचत को अलग अलग लिख लेंगे। ये है हमारा आय, ये रहा खर्च, और ये रहा हमारा बचत। ठीक है फ्रेंड्स, आय हमारी कितनी हो गई, 4, खर्च 3। तो हमारी बचत, जब 4 हमारी आय है, खर्च हमारा 3 है, तो हमारी बचत कितनी होगी, जाहिर सी बात 1 ही होगी हमारी बचत। अब वो कह रहा है, सवाल में देख लेते हैं, उसकी आय में कह रहा है 20% की वृद्धि हो जाती है। अब इसमें कह रहा है कि 20 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, हो जाने के कारण उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो उसके खर्च में हम 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको इसमें कुछ भी वृद्धि कर रहा है तो इसमें डायरेक्टली हमको गुणा करना है और कुछ नहीं करना है हमको। तो 20 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 80, और 10 का गुणा हम 30 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30। अब हमको ये देखना है कि अगर 80 हमारी आय है, ठीक है फ्रेंड्स, खर्च हमारा 30 हो रहा है, तो हमारा बचत कितना होगा। आय में से हम जब खर्च घटा देंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारी बचत कितनी हो रही है। तो 80 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो हमारी बचत कितनी निकल आएगी, 50। अब कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। बचत हमारी कितनी हो गई, 50, और कितनी थी, 1। तो 50
बटे 1। ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रतिशत तो ये था ही, तो ये प्रतिशत में ही आया, तो उसकी कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जब किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, वही आता है जिसमें हम भाग देते हैं। तो हमारी बचत कितनी आ गई, 50% की वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचत करता है। यदि उसकी आय में 60% बढ़ जाए और उसका खर्च 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरीके है कि 75% को हमने क्या लिख लिया भिन्न में, तो 3/4 आ गया। इधर हमने लिख ली आय अपनी, आय, खर्च और बचत। ठीक है फ्रेंड्स, आय हमारी कितनी हो गई 4, खर्च हमारा 3, तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी, 4 आय है 3 खर्च, तो बचत कितनी हो रही है 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है उसकी आय में 60% बढ़ रहा है, तो हमने 60 का मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, और उसका खर्च 70%, तो हमने 70 से गुणा करवा दिया। अब जब 60 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, और जब 70 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 210। अब आपको देखना है कि 240 हमारी आय है, 210 हमारा खर्च हो रहा है, तो हमारी बचत कितनी हो रही होगी 30 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हमारी बचत कितनी है 30, और थी कितनी पहले 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 30/1, और ये सब प्रतिशत में ही हमने निकाल रखा है। जब 1 में हम भाग देंगे तो हमारा आंसर वो ही आ जाएगा, तो 30% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 59% की वृद्धि हो जाए तो उसके खर्च में 67% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, 87.5% को भिन्न में लिखना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7/8। अब हमारा काम क्या है, आय, खर्च और बचत को अलग अलग लिखना। अब हम उसी के नीचे उन सभी की वैल्यू रख देंगे, तो आय हमारी कितनी है 8, खर्च हमारा 7, आय हमारी 8 है, खर्च 7 हो रहा है, तो हमारी बचत कितनी हो रही है 1 की। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है आय में 59% की वृद्धि हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे खर्च में कितने की हो रही है 67% की वृद्धि। अब जब हम 59 का गुणा 8 में करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 472। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे करना नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको गुणा करके लिख लीजिए, बस आपको करने में आसानी होनी चाहिए। ठीक है, सवाल बस किसी भी हालत में गलत ना हो। और 67 का हम जब 7 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 469। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हमारी आय 472 है और खर्च हमारा 469 हो रहा है, तो हमारी बचत कितनी होगी, जाहिर सी बात है 3। जब इन दोनों को घटा देंगे तो 3 हमारा निकल कर आएगा। अब हमसे वृद्धि पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी, जैसे कि मैंने हर सवाल में किया हुआ है 3/1, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 3%। यही हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरे द्वारा बताए हुए सवाल समझ में आ रहे होंगे, और अगर आ रहे हैं तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। 3 व्यक्ति A, B, C जो अपने वेतन का 80%,
85% और 75% खर्च करते हैं तथा इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। यदि तीनों की कुल आय 72,000 रुपये हो तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा जैसे कि मैंने आपको बाकी के सवाल लगा के दिखाए हैं रेशियो से। तो आप बस इसमें थोड़ा सा सवाल बड़ा है, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल जैसा जैसा हमारा सवाल कहता जाए आप बिल्कुल वैसे ही करते जाइए और आपका आसानी से आंसर निकल आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम 3 आदमियों को लिख लेते हैं, ए, बी और सी। ये 3 आदमी हो गए हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि हमारा खर्च यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा खर्च हो गया। खर्च हमारा कह रहा 80%, 85% और 75%। अब हम इन सभी को सही बटे में लिख लेंगे, भिन्न में लिख लेंगे। तो 20 हो जाता है फ्रेंड्स 4/5। ठीक है फ्रेंड्स, और 85% को हम क्या लिख सकते हैं, 17/20। और हम 75% को क्या लिख सकते हैं, 3/4। यहाँ से आपका सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको हर एक सवाल में बताती चली आ रही हूँ। तो अब ए का हमारा 80% खर्च है, तो हमारी आय कितनी हो गई है, 5। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा काम क्या है, आय को लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आय लिख ली है। फिर उसके बाद हमारा आएगा खर्च और फिर हमारी आएगी बचत। ठीक है फ्रेंड्स, आय हमारी कितनी है, 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो खर्च हमारा कितना हो गया, 4। हमारी बचत कितनी हो जाएगी, जब 5 आय है 4 खर्च हो गया तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी, 1। उसी प्रकार अब हम लोग बी के लिए लिख लेंगे। अब उसी प्रकार अब हम बी का लिखेंगे, तो बी की हमारी आय कितनी हो गई, 20। खर्च हमारा कितना हो गया, 17। और बचत हमारी कितनी हो जाएगी, 3। अब सी की बारी है, तो सी के लिए भी हम ऐसे लिख लेंगे। तो सी हमारा कितना हो गया, आय हमारी कितनी हो गई, 4। खर्च हमारा 3 और बचत हमारी 1। अब आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है, इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है और हमारे द्वारा बचत का अनुपात कितना है, ये आप देख रहे हैं 1:3:1 है। और प्रश्न के अनुसार 8:9:20 है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सवाल में दिया है आप बिल्कुल वैसे ही करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, बचत के बराबर हमने बचत रखी है, तो अब हमको क्या करना है, 1 बराबर अगर हमारा 8 है तो हमको क्या निकालनी है, आय निकालनी है। क्योंकि सवाल में दिया गया है, पूछ रहा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात करें। तो 1 बराबर 8 है तो हमारी आय कितनी है, 5। तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 40। मतलब ये रही हमारी ए की आय आ गई। ठीक है, अब बी का ऐसे ही कर लेते हैं। तो 3 बराबर क्या करेंगे, 9 को। तो 3 बराबर 9, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। और हमारी आय कितनी दी गई है बी की, 20। तो 20 बराबर कितना आ जाएगा, 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब सी की बारी है, तो सी के लिए भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ये 1 हमारा दिया गया है और प्रश्न में 20। तो 1 बराबर 20 और आय हमारी है कितनी, 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेंगे कि हमारा सभी का आय का रेशियो क्या बन रहा है। तो ये हमारी आ जाएगी, आय। आय हमारी कितनी हो गई, ए बी सी तीनों का मैं दिखा देती हूँ आपको। तो 40 हो गया ए का, बी का 60 हो गया और सी का 80 हो गया। अब हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, तो डायरेक्टली हम 20 से काट देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 हो गया और 20 चौको 80 हो गया। ये हमारा अनुपात बन गया किसका, आय का। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि तीनों की कुल आय 72,000 रुपये, अगर प्रश्न के अनुसार 72,000 और हमारे अनुसार कितनी हो जाएगी, 3 2 5 और 5 4
9। तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? हमारे अनुसार हो जाएगी 9 बराबर 72,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 8,000। 1 बराबर 8,000 हो गई। तो अब हम इसी के जरिए अब हम तीनों की निकाल देंगे। तो 2 बराबर कितनी हो जाएगी हमारी? 16,000। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बराबर कितनी हो जाएगी हमारी? 24,000। ठीक है फ्रेंड्स, और 4 बराबर कितनी हो जाएगी? 8 चौको 32,000। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको ए की भी आय पता चल गई, बी की भी पता चल गई और सी की पता चल गई, और यही प्रश्न में हमसे पूछ रहा था। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल भले ही बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा आपको सवाल में कहता चला जाए बिल्कुल आप वैसे ही करते जाइए, और आप मेरे तरीके से मतलब रेशियो से करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी सवाल को करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यदि ए और बी का वेतन का योग 43,000 रुपये है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो तो ए का वेतन ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाला सवाल बताया था, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 95% को भिन्न में लिख लेंगे, आ जाएगा हमारा 19/20। ठीक है फ्रेंड्स, और 80% को जब हम लोग लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 4/5। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको सबसे पहले क्या लिखनी है, अपनी आय निकालनी है, अपना खर्च निकालना है और फिर बचत। आय हमारी कितनी होगी? 20। ये हमारा ए का है, ये बी का है। ये चीज आपको याद रखनी है कि किस सवाल में क्या दिया गया है। ए का दिया गया है 95 और बी का दिया गया है 80। तो ए का हमारा 95 तो 19/20 है, तो ए हमारा कितना हो जाएगा? आय हमारी कितनी हो जाएगी ए की? 20 और खर्च हमारा 19। तो बचत हमारी कितनी हो जाएगी? 1 की। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब अनुपात में है। और बी की बारी आई, अब बी की आय कितनी हो जाएगी? 5 और बचत खर्च कितना होगा? 4 और बचत कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी आ गई बचत। अब कह रहा है यदि इनकी बचत समान हो, तो हमारी बचत तो समान है ही, प्रश्न में जैसा कि बोला गया है वैसे ही हमने निकाल भी दिया है, तो हमारा वैसे ही उसी प्रकार आंसर आ जाएगा। अब जब उनकी बचत समान कह रहा है और हमारा भी समान ही निकला हुआ है, 1:1 निकला हुआ है, हमको निकालना क्या है? वेतन। वेतन जब निकालेंगे तो जाहिर सी बात है हमको आय पता होएगी, तभी तो हम वेतन निकाल पाएंगे। तो इसका क्या करेंगे, अब हम 1 बराबर क्या करेंगे? 20। 1 बराबर क्या करेंगे? 20। जब आय हमको पता चल गई कि इसकी 20 है और बी की कितनी आ जाएगी? 1 बराबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमको आय पता चल गई, ए किसकी? ए और बी की। अब हम इनका अनुपात निकाल देंगे, तो 5 से काट दिया, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा अनुपात आ गया आय का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि ए की आय ज्ञात करें। हमारी दोनों की आय कितनी है? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है आपको कि ए और बी दोनों की आय का योग जो है वो 43,000 रुपये दिया गया है। प्रश्न के अनुसार दोनों का योग 43,000 है और हमारे अनुसार कितना है? 5। तो हम क्या लिखेंगे? 5 बराबर 43,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 8600। ठीक है फ्रेंड्स, और हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है? ए की आय पूछ रहा है। ए की आय कितनी है? 4। तो 4 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 34400। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।